Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 8th, subject English, topic mercy. This is a poem, and this poem is written by William Shakespeare. Dear students, this poem is taken from the play The Merchant of Venus. The Merchant of Venus, written by William Shakespeare. This poem, Mercy, is taken from the play. एक प्ले है जिस प्ले को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने. इस प्ले का नाम है मर्चेंट ऑफ वीनस. इसी प्ले से ली गई है ये पोएम मर्सी. एंड दिस प्ले इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. इसी पोएम से लिया गया है ये जो ये एक्सट्रैक्ट है मर्सी, ये इसी प्ले से लिया गया है. इसलिए मैंने यहां पर लिखा है दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द प्ले द मर्चेंट ऑफ वीनस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. इसके अलावा जो ये मर्सी है, मर्सी इज नॉट समथिंग विच कैन बी टचड और टेस्टेड. मर्सी एक ऐसी चीज है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं और जिसका हम टेस्ट नहीं लेते हैं. इन दिस पोएम poet discusses the nature and importance of mercy. अब हम ये पोएम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें पोएट ने ये डिस्कस किया है कि मर्सी का नेचर क्या है और इसकी अहमियत और इफादत क्या है इस मर्सी की. डियर स्टूडेंट्स, जो ये मर्सी है, मर्सी के माने है रहम. हमें रहम करना चाहिए. हर एक इंसान को दूसरे इंसान पर रहम करना चाहिए. और जो ये रहम जो चीज है, ये बहुत ताकतवर चीज है. हालांकि इस पोएम में ये दिया गया है कि ये बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर है. ये रहम जो ये मर्सी चीज है, ये बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर चीज है. Now I shall start the poem. Acts of mercy are giving of alms, care for the sick and refraining from harming or punishing enemies and people in one's power. This virtue has been laid down in all religions. The nature and importance of mercy are summed up in the following extract from the Merchant of Venus. पहले बच्चों, जो ये मर्सी है, रहम का काम है खैरात देना, बीमारों की देखभाल करना और दुश्मनों और लोगों को जो कि आपके इख्तियार में हैं नुकसान पहुंचाने या सजा देने से दूर रहना. यह मर्सी का नाम है. इस कदर को हर एक मजहब में शामिल किया गया है. जो ये मर्सी है, ये हर एक मजहब में इसको शामिल किया गया है. हमें दुश्मनों को माफ करना, हमें जो गरीब लोग होते हैं उनको खैरात देना, बीमार लोग जो है उनकी देखभाल करना, ये मर्सी चीज होती है. हालांकि जो ये मर्सी चीज है, ये हर एक मजहब में इसको शामिल किया गया है. रहम की फितरत और अहमियत को द मर्चेंट ऑफ वीनस में से लिए गए मंदरजा झेल खुलासे में बयान किया गया है. जो ये बिल्कुल मैंने पहले ही कहा है, ये जो एक्सट्रैक्ट है द मर्चेंट ऑफ वीनस से लिया गया एक्सट्रैक्ट जो आपकी बुक में है और हमें जो पढ़ना है आज. नाउ आई शैल स्टार्ट दिस पॉइंट. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट इज ड्राफ्ट एज जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. Upon the place beneath it is twice blessed. It blessed him that gives, and him that takes is mightiest in the mightiest it becomes. The throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above this sceptred survey. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself. And earthly power doth then show like gods when mercy seasons justice. William Shakespeare. जो ये पोइम है, इस पोइम में 3 सिटेंजा है. कितने सिटेंजा है? 3 सिटेंजा है. Now I can explain with you. The quality of mercy is not strand, it dreft as a gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed, it blessed him that gives and him that takes. Poet says,
that it is not something which can be touched or taste like concrete thing. जो ये मर्सी है, जिस तरीके से हम किसी कंक्रीट चीज को उसको हम टच भी कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये मर्सी है न इसका हम टच कर सकते हैं न इसका हम टेस्ट लेते हैं. But says it is not something which can be touched or tasted like concrete things, but it just happens. It just happens. ये हमें करना है. We have to do it. और इसका हम बिल्कुल जब हम ये मर्सी करेंगे, जब हम मर्सी का काम करेंगे, बिल्कुल हम इसका जो मुआवजा हम पाएंगे. The poet says that it happens in the same way as the way gentle rain drops fall on the ground. The poet says that it happens in the same way. ये इस तरीके से हो सकता है जिस तरीके से as the way gentle rain drop, जिस तरीके से gentle rain जब ऊपर से आसमान से बारिश बरसती है, इसी तरीके से आती है. As the way gentle rain drops fall on the ground, जिस तरीके से आसमान से बारिश बरसते हैं और जमीन पर गिरती है, इसी तरीके से ये जो मर्सी है इसी तरीके से आती है. The mercy has double blessings. इसके अलावा इस सिलसिले में ये भी कहता है कि इसके दो ब्लेसिंग्स है, बिल्कुल दो फायदे हमें मिलते हैं. The mercy has double blessings. दो ब्लेसिंग्स हमें मिलते हैं. It blesses one who gives it. पहले उसको सवाब मिलता है जो ये मर्सी करता है. पहले उस इंसान को इस मर्सी का सवाब मिलता है जो ये मर्सी करता है दूसरे इंसान पर, और ऑल्सो द वन हू रिसीव्स इट, और उसको भी ये सवाब मिलता है जिस पर ये किया गया है मर्सी. कशर पे वन यह रहम कर इंसानस पे करन वोल रहम अमिस तो वात फायदे, अमिस तो मिले सवाब. यस पे रहम करान इंसानस पे तस मिले सवाब. It blesses one who gives it and also the one who receives it. दोनों पर इसको सवाब, दोनों को इस मर्सी का सवाब मिलता है. उसके बाद दूसरा सेंटेंस is mightiest in the mightiest it becomes, the throne or monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty. Wherein doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above this sceptral self. दूसरे सेंटेंस में विलियम शेक्सपियर क्या बोल रहा है? It is the strongest people. It is the strongest in the strongest people. It looks better in a king than his own crown looks at him. The king's authority represents his own earthly powers, the symbol of majesty, the focus of royal authority. But mercy is higher than the royal authority. Such, according to the poet, mercy is enthroned in the hearts of kings, a quality of God himself. हालांकि दूसरे सेंटेंस में कह रहा है, it is the strongest in the strongest people. हालांकि अगर कितने भी लोग ताकतवर हो, अगर कितने भी बादशाह लोग, कितने भी वो ताकतवर हो, लेकिन इन सब ताकतवर जो है, चाहे बादशाह लोग ताकतवर है, चाहे कितने अमीर लोग ताकतवर है, इन सब चीजों से जो ताकतवर है वो मर्सी है. सबसे ज्यादा जो ताकतवर चीज है दुनिया में वो क्या है? वो ये मर्सी है. मर्सी है सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इस दुनिया में. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल. कितने भी लोग ज्यादा अमीर और ताकतवर, लेकिन सब जो चीजें ताकतवर है उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वो मर्सी है. It looks better in a king than his own crown. It looks better in a king than his own crown looks at him. हालांकि ये उससे भी अगर it looks better in a king than his own crown, अगर एक बादशाह हो उसका जो क्राउन है, ताकत है, उससे भी ज्यादा ताकतवर है ये मर्सी. The king's authority represents his own earthly powers. जो बादशाह की जो अथॉरिटी है, बादशाह की जो ये बादशाहत है, जो ये पावर है बादशाह का, द सिंबल ऑफ मैजेस्टी है उसकी, जो उसकी बादशाहत है, अर्थली पावर से दुनियावी ताकत है. जो उसका बादशाह को जो पावर होता है दुनिया में, इसकी दुनियावी पावर है. द सिंबल ऑफ मैजेस्टी उसकी बादशाही का ताकतवर है. द फोकस ऑफ रॉयल अथॉरिटी, और उसकी जो रॉयल अथॉरिटी है, जो मैंने यहां पर लिखा है सेप्चर ब्लेस्ड क्राउन एंथ्रोन. सेप्चर है, ये एक उसका सिंबल होता है.
जब एक बादशाह अपनी बादशाह लेता है तो उस वक्त उसको एक वाण दी जाती है, एक छड़ी दी जाती, ताकतवर एक छड़ी दी जाती है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बादशाह ही है। इसी तरह से यहाँ पर एक कह रहा है पोइट, द फोकस ऑफ रॉयल अथॉरिटी, हालांकि बादशाह बिल्कुल ये एक रॉयल अथॉरिटी है, ताकतवर है, लेकिन इससे भी जो ताकतवर है वो मर्सी है। बट मर्सी इज हायर देन द रॉयल अथॉरिटी स्ट्रक्चर, हालांकि जो मर्सी है इस बादशाह, जो ताकतवर बादशाह है, हालांकि इसको जो स्ट्रक्चर्ड सरे भी दिया गया है, ये कितना ताकतवर बादशाह है, अपनी जो सल्तनत पर बादशाही करता है, लेकिन इस बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर क्या है, ये मर्सी है। बट मर्सी इज हायर देन द रॉयल अथॉरिटी, इस रॉयल अथॉरिटी से, इस स्ट्रक्चर से ज्यादा ताकतवर कौन है, ये मर्सी। अकॉर्डिंग टू द पोइट मर्सी इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ द किंग्स, हालांकि यहां पर ये पोइट कह रहा है कि ये इसके दिल में होने चाहिए। अगर ये मर्सी बादशाह के दिल में है, ये मर्सी एक क्वालिटी ऑफ गॉड, हालांकि वो उसकी गॉड की क्वालिटी है, हालांकि जो गॉड है वो सुप्रीम है, वो मर्सी करता है हम लोगों पर। अल्लाह ताला ही हम लोगों पर मर्सी करता है। इंसान कितनी भी गलती करता है, फिर रब्बे जुल जलाल से सरखम होता है, उससे मांगता है, ए अल्लाह मुझे आप माफ कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। बिल्कुल अल्लाह गफूर रहीम है, वो हम पर रहम करता है। अगर ये क्वालिटी एक बादशाह में है कि वो रहम दिल हो, बिल्कुल उसके जो अवसाफ है वो गॉड जैसे हैं, क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। इसके बाद क्या कह रहा लास्ट स्टेंजा में पोइट, it is enthroned in the hearts of kings, it is an attribute to God himself, and earthly power doth then so like God's, and mercy seasons justice. Thus, according to the poet, mercy is enthroned in the hearts of kings, a quality of God himself. हालांकि जो मर्सी है ये बादशाह लोगों में होनी चाहिए। जब बादशाह लोगों में होनी चाहिए ये मर्सी, तो बिल्कुल इंसाफ होगा उस बादशाही में। जब एक बादशाह में ये क्वालिटी मर्सी हो, दैट मीन्स उस बादशाही में बिल्कुल इंसाफ जरूर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द पोइट, गॉड इज मर्सीफुल एंड ही ट्रीट्स हिज सब्जेक्ट्स ऑलवेज विद मर्सी। ये मैंने पहले ही कहा है, बिल्कुल जब ये अल्लाह ताला हम पर मर्सी करता है, एक बंदा या एक ह्यूमन कितना भी गलती करता है, वो उसके सामने सरखम होता है, उसको मांगता है, ए अल्लाह हम पर, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे माफ कीजिए, बिल्कुल अल्लाह उस पर रहम करता है। इसलिए यहां पर लिखा गया है, according to the poet, God is merciful and he treats his subjects के हमने humans, इंसान, always with mercy, वो हमेशा हम पर रहम करता है। Thus mercy is a quality of God himself। हालांकि अगर एक इंसान में ये उसी का दिया गया है, हालांकि अल्लाह ने हमें फरमाया कि आप ए लोगों, आप एक दूसरे पर रहम करो। यही क्वालिटी है, यही एक इंसान है, जिस इंसान में ये क्वालिटी है, मर्सी है, उसमें एक इंसानियत है। अगर इंसान में ये इंसानियत नहीं है, ये मर्सी नहीं है, उसको हम इंसान नहीं कहेंगे। गॉड इज दस मर्सी इज अ क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें ये सिखाया कि आप एक दूसरे पर रहम कीजिए। द पोइट फर्दर एड्स दैट किंग्स पावर सीम्स टू बी लाइक गॉड्स पावर। अगर एक बादशाह को ये पावर हो, क्या पावर, ये मर्सी उस दिल में, बादशाह के दिल में मर्सी हो, हालांकि हम ये कहेंगे बिल्कुल उसके गॉड्स जस्ट लाइक पावर्स है। Seems to like God's power when the king mixes mercy with justice। हालांकि जब वो एक बादशाह के दिल में मर्सी हो, बिल्कुल उस बादशाही में, उस दौर में, उस हुकूमत में बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। when king mixes mercy with justice, बिल्कुल उस बादशाही में एक इंसान को इंसाफ जरूर मिलेगा। ये है मर्सी। इसलिए हम ये कहेंगे लास्ट पर, हमें मर्सीफुल बनना चाहिए, हमें रहम दिल बनना चाहिए, हमें एक दूसरे पर रहम करना चाहिए। ये हमारा जो कुरान है वो भी हमें फरमाता है कि लोगों, आप एक दूसरे पर रहम करो और आप एक अच्छे इंसान बनो। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस poem, namely mercy, and accordingly you write down these words on your English exercise notebook. Thanks.